Good morning, everyone. Good morning, all. Hope you all are enjoying your life. Uh, I welcome you all in my YouTube channel, Nexus Homeopathy. I'm Dr. Sonal Panchabhai from Nagpur, and we have a wonderful guest from today, Dr. Swapnil Ghaiwat. He is also from Nagpur. He was a professor at Antar Bharati Homeopathy College, and he is a colleague and friend of mine. A beautiful friend, an intelligent person. With that, in our OCHF group, we call him as a physiologist, and he is also encyclopedia of our OCHA. So, good morning once again. I welcome you all. Welcome, Swapnil sir. So, Thank you so much, sir. I think I paid you really well to do that intro. obviously. तो मजा तो आने वाला है. आप जब तक हो तब तक तो और मजा करेंगे. So, today's topic is chamomilla. You can call it as chamomilla also. पर कैसा है ना, ये जो ड्रग है, इसके बारे में कैसा ना, सब लोगों ने एक ही तरीके से बहुत सारी चीजें लिखी हुई है. पर आज हम लोग ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं ना, उसके पीछे का रीजन ये है कि वाइल स्टडिंग चामोमिला, आई हैव अ केस. मैं आपको दिखाऊंगा ही वो केस. एक एफोरिज्म है अपना, सेकंड एफोरिज्म. तो एफोरिज्म इज द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्यूर. Everybody knows about it. The highest ideal of cure is rapid, gentle, and permanent restoration of health, or removal or annihilation of disease in its whole extent, in the shortest and most reliable way, on easily comprehensible principle. फर्स्ट ईयर में रटा हुआ. हाँ, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने वो पूरा रटा था, इसलिए अभी भी याद है. तो चामोमिला लेने का रीजन यही है कि मेरे पास एक बर्न वाला केस आया था, तो हम लोग उसको डिस्कस तो करेंगे. तो बिफोर दैट, चामोमिला का कुछ थीम है, तो सब लोगों को पता ही है. स्वप्निल सर जब आए तब आप वो वर्ड बोल रहे थे, वी कैन नॉट बियर इट. हाँ, कैन नॉट बियर इट. तो कैन नॉट बियर इट हैज टू बी अ थीम ऑफ दिस रेमेडी. और नियर अबाउट मैक्सिमम ऑथर्स ने ये सारी चीजें लिख के रखी हुई है, और हमारे पेटेंट ऑथर ने भी लिखी. हाँ. So the first guiding symptom itself is cannot bear it. एग्जैक्टली. पेटेंट ऑथर मतलब ऑथर का नाम नहीं लेते, एक आध बार इशू आ सकता है. तो सभी को पता है. सभी को पता है. एक्चुअली सारे लोगों ने उसी में से मैथमेटिका पढ़ के ही सारा बीएचएमएस रटा हुआ है. तो चामोमिला का जो पैथोफिजियोलॉजी है, यूजुअली आई यूज्ड टू गिव यू अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एवरी ड्रग इन ऑल माय वीडियोस. तो पैथोफिजियोलॉजी कैसा है ना, इसका एक्शन सारा नर्वस सिस्टम पे है. तो स्वप्निल सर तो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे. तो है ना स्वप्निल सर, जो पैथोफिजियोलॉजी जो है, बेसिकली इट एक्ट्स ऑन द नर्व्स. ब्रेन के कुछ सेंटर्स पे भी काम करता है, तो नर्व्स पे काम करके इट क्रिएट्स एन हाइपर एस्थेटिक एक्टिविटी, जो डब्ल्यूएच बर्ड की फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, दैट दिस chamomilla acts on the filaments and of the sentient nerves, and which are from the posterior portion of the cord, producing a state of excessive hyperesthesia. And this also extends to nerve centers, producing excessive anger, vexation with their long train of symptoms. So ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी नर्व पे काम करके उसकी एक्टिविटी को बढ़ा के एक तरह से जिसे हम कहेंगे किसी भी छोटी सी चीज को एग्जैगरेट करना. दैट्स वन ऑफ द सिम्पटम, एग्जैगरेट करना. ये इसके बेस पैथोफिजियोलॉजी में आता है. and with that it acts on the emotional nerve centers, so that जो emotions हैं, baseline emotions like irritability and anger, those are also in an exaggerated form, और इसीलिए बहुत अच्छे से हमें दिखते हैं हर एक पेशेंट के साथ. सो तो चामोमिला को हम लोग कैन नॉट बियर के साथ इसलिए उसको कनेक्ट करते हैं कि उसका सेंसिटिविटी, जितने भी इमोशनल सेंटर्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, और इतने एक्टिव होने के वजह से उसकी रिएक्शंस भी हमको उसी तरीके से मिलती है. मतलब चामोमिला वाला पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में आता है, तो यू फील लाइक, भाई तू कब जा रहा है, तू जा यार. मतलब ये फील आपको आएगा ही आएगा. छोटे बच्चों में यूजुअली कॉमनली हम लोग चामोमिला प्रिस्क्राइब करते हैं, पर बड़े लोगों में है. तो आज मेरे पास 2 केसेस है, तो हम लोग दोनों केसेस देखते हैं. तो एक पहली जो केस है, बिफोर दैट, जो आपने भी कहा कि हम उसे पहले देखते हैं, देयर इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी व्हेन द chamomilla patient enters, the state of emergency in the patient
as well as it creates that state In the emergency doctor. in the doctor as well. मतलब डॉक्टर की जो स्थिति रहती है वो मतलब पेशेंट तो क्या चलो मतलब जो केस अपन डायरेक्टली केस पे ही आते हैं तो सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट स्टेट आल्सो। तो एक्चुअली जो केस है हमारी तो हमारी फर्स्ट केस थी बर्न वाली केस। आपको वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन विद दैट आपको छोटा सा एक वीडियो भी दिख जाएगा। तो वो केस है। तो केस ऐसा था कि जब एक बहुत मतलब मैं नया नया ये अप्लाइड माइंड में एचएचएफ के साथ जुड़ा था, राव सर के साथ वगैरह थोड़ा सा जुड़ना शुरू हो गया था। तो उस वक्त ये केस मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था। तो मतलब नया नया था तो मेरे लिए सारी चीजें नई थी। तो केस ऐसी थी कि 2014 या 13 की कुछ तो भी केस है। एक 2 या 3 साल का बच्चा था। तो इट वाज एन इवनिंग। 2-3 पेशेंट्स मेरे बाहर थे। तो सडनली एक जोर से चिल्लाने वाली रोने वाली एक बड़ी सी आवाज मेरे मतलब कानों में आने लगी। मतलब वेटिंग रूम के बाहर ये सब सारी चीजें शुरू थी। सडनली दैट क्राई वाज अरे बाप रे इतना था कि जो पेशेंट है ना वो बोले कि नहीं बाबा तू पहले जा। तो मतलब देखो पेशेंट्स भी मतलब कैसे हो गया ना तू पहले जा। व्हेन आई सॉ दैट मदर शी इज होल्डिंग हर चाइल्ड लाइक दिस बट बॉय अरे यार शांति नहीं हो रहा था। वो मतलब लात मार रहा था ये कर रहा था। मतलब मुझे खुद को ऐसी लगने लगा था कि यार ये क्या हो रहा है। तो वो कैसा ना केस ऐसा था कि उसमें बच्चे को ऐसी माँ उठा के लेके आई अंदर और वो पूरा जला हुआ था यहाँ से। ये पूरा जला हुआ था उसके हाथ जले हुए थे। दैट वाज एन बर्न कि मतलब आप समझ सकते हो कि 2 साल का बच्चा और जली हुई चीज तो आपको देख के आपको भी थोड़ा सा कैसा लगेगा ना। तो ये मतलब मेरे पास आने के एक रात पहले रात को 9:30 बजे वगैरह कुछ तो भी उनके वहां पे मतलब वो उसको भूख लगी थी। तो भूख लगी थी तो क्या था एक दे आर पुअर पीपल तो वहाँ पे मराठी में बोलते हैं उसको चूल। अब वो चूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं चूल्हा तो चूल्हा चूल्हा चूल्हा। चूल्हा जो तो हिंदी में चूल्हा बोलते हैं। तो चूल्हे पे दूध गर्म करने रखा था तो ही यूज टू ड्रिंक इट। तो वो उसके ऊपर ऐसे कूद गया। तो सोचो मतलब वो क्या सिचुएशन थी। तो वो ऐसे कूद गया और वो फिर जल गया। तो उन्होंने उसी वक्त उसका चिल्लाना वगैरह शुरू हो गया। तो उन्होंने उसी रात को नियर बाय डॉक्टर जो था तो उनके पास जाके लेके गए। तो उसको दवाई वगैरह दी है पर उसका रोना बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था इनको। तो कोई एक जन लेता था तो बाहर घुमा के लाता था दूसरा लेता था बाहर घुमा के लाता था। अरे बाप रे वो रात हमारी मतलब पेशेंट की मम्मी बोल रही थी कि रात हमारी कैसी की हमको ही नहीं पता सर। तो क्या करे क्या नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बोला ठीक है। तो मैंने उनको एक ही चीज पूछा ये इतना रो रहा है इतना रो रहा है शांत कैसे होता। तो शांत कैसे होता जैसी ही पूछा तो उसकी मम्मी बोली कि ये शांत तभी होता है सर बोले जब इसको लेके रहो और इसको थोड़ा घुमा के लाओ। तो मैं एक्चुअली तभी डरा हुआ था क्योंकि मेरा भी फर्स्ट फर्स्ट केस था। मैं भी माइंड से थोड़ा सा सोचना शुरू किया था अप्लाई माइंड वगैरह। पर वो क्या ना वो जब आया ना मेरी क्लिनिक में तो मुझे ऐसे वो बेचारा वाला फीलिंग आ रहा था कि यार अरे यार इतने छोटे से बच्चे को। लेकिन उसका जो चिल्लाना था ना चिल्लाना एट ऑल नॉट अ बेचारा वाला फील। तो वो मतलब सच्ची में वो इतना लाउड था और इतना जोर से चिल्ला रहा था कि मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कब ये चुप होवे और कब ये बाहर जावे। दिस वाज द फीलिंग। तो हम लोगों ने उस वक्त मतलब वो क्राई जो था वो बहुत हॉरिबल था। तो दिस काइंड ऑफ क्राई जो आपको मिलते हैं यूजुअली तो ये अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये बच्चे इस तरीके से क्यों मतलब ऐसी इतना ये करते हैं। तो मैंने उस वक्त की नहीं सबसे पहला रूब्रिक लिया था कैरेट डिजायर टू बी कैरेट। वो रूब्रिक मैंने इसलिए लिया था नया नया सीखा हुआ था मैंने। तो हम लोग मतलब अप्लाइड माइंड में मतलब ये बेसिक रूब्रिक्स है जो कि हम लोग पहली बार सीखे। तो वो फर्स्ट रूब्रिक मेरा था। सेकंड रूब्रिक वाज मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि क्या हो सकता है क्या हो सकता है। क्योंकि वो जो रोना था उसका चुप नहीं हो रहा था ये चाहिए वो चाहिए ये सारी चीजें बोल रहा था। मेरे दिमाग में कि नहीं उस वक्त ये मैंने रेपर्टरी में ढूंढते ढूंढते कि नहीं श्रीकिंग ऑब्स्टिनेट ये एक रूब्रिक मुझे मिला। तो मैंने ये 2 रूब्रिक को क्लब किया और रेमेडी चामोमिला दे दी। चामोमिला देने के बाद
उसका फॉलोअप भी आपको, फॉलोअप वाले पिक्स मैं इस पे डाल दूंगा, आप देख ही लो उसके फॉलोअप वाले पिक्स। आणि कालपर्यंत खूप रडत होता आणि तुमची औषध दिली तर आता खेळत आहे. आता काही त्रास नाही आहे ना त्याला? नाही. खिपली चढणं सुरू झाली. ठीक हो. आहे. हा ठीक आहे, चालते ना. काय सर, काय म्हणता? मस्त झाले तुम्ही तर एकदम. तुमचा हात बीत तर एकदम माझ्यासाठी आणला. तू नाही खात? खा ना तू. 50-50 नाही का? अच्छा 50-50 का? आता याला काहीच त्रास नाही आला का? नाही. गलती करून करता. अरे बाप, काय हो, तुमचे डागही गेले ना पूर्णच. तो वो जो क्राय था ना, वो क्राय ऑब्स्टिनेट, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, किसी चीज के लिए शांत नहीं होता था वो, श्रीकिंग, तो इसलिए वो श्रीकिंग ऑब्स्टिनेट लिया था और कैरिड लेने की वजह से वो शांत हुआ था। लेकिन जब हमने रेट्रो किया ना चामोमिला का, उसमें एक ब्यूटीफुल रूब्रिक है, वो रूब्रिक है क्वाइटेड कैन नॉट बी ओनली बाय बीइंग कैरिड। उसमें चामोमिला है, आर्सेनिक। एक सेकंड है, एक और केस था सर के क्लिनिक में, सेम इसी टाइप का केस था। एक्चुअली वो मेरे एक फ्रेंड का बेटा है, आई थिंक 3 साल का होगा, एंड ही वाज हैविंग हाई ग्रेड फीवर, अच्छा खासा बुखार था। ही कंसल्ट मी यूजुअली फॉर हिज चेक। वो लेके आए एंड जैसे मैंने कहा कि भाई इसको, यूजुअली हमने सचिन सर जिनके साथ आपने बात किया था, आप देखे हैं उनको, ओपीएम वाला। हाँ, आप तो डॉक्टर सचिन सर उन्होंने हमेशा कहा था कि व्हेनेवर अ किड कम्स टू यू, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज जस्ट take him away from his parents and see how he reacts. तो बच्चा भाई पहले फीवर में, the first thing what I did, मुझे दे दो, and the moment she gave him to me he started crying. He's like okay, ये मम्मी को छोड़ना ही नहीं चाह रहा, ठीक है, फिर उसने वापस से ले लिया। बोला एक काम कीजिए, इसको टेबल पे रख दीजिए, I just want to observe him, देखते हैं क्या करता है, क्या लैपटॉप लेगा, क्योंकि he has this knack to मेरा लैपटॉप छीनेगा, he used to do that, but इस बार कुछ नहीं। जैसे ही उसकी मम्मी ने नीचे रख दिया, ही स्टार्टेड क्राइंग, वही चालू था, अच्छा खासा फीवर था उसे। एंड जब उसकी माँ ले लेती थी, पर वो रोना फिर भी शुरू था, बाद में उसकी माँ कंटाल गई एकदम से, बोले यार ये रो रहा है, ये कुछ करने नहीं देगा, भैया आपको मैं ले जाती हूँ। एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग, द मोमेंट शी जस्ट गॉट अप एंड स्टार्टेड वॉकिंग इन माय क्लिनिक, बच्चा शांत हो गया। एंड ये अब वो शांत हो गया है, शी ब्रॉट हिम बैक, सेम थिंग इज हैपनिंग। बोला जान दो, आप इसको घुमाते रहो, मुझे जो मिलना था वो मिल चुका है। आई गिव हिम चाउमिन, आई थिंक 1 या कुछ दिया था पुट्टन से। मैं बोला भाई मेरे को 2 घंटे बाद बता दियो, मैंने और उसको मेडिसिन दे के रखा था, कुछ होगा तो दे देना। वो लिया, घर गया, आई थिंक 2 आवर्स लेटर ही कॉल्ड मी, नाइट ओपीडी थी मेरी, खा पी के सो गया, बोले अभी कोई चिंता, बोला जान दे, अभी उसको कोई दवाई ना देना, तू हो चुका है वो ठीक, कल उसका फीवर उतर जाएगा। द पॉइंट इज दैट pure modality, one characteristic symptom itself gives you the whole remedy. वो जो रूब्रिक है ना, वो रूब्रिक में ही एक्चुअली वो रूब्रिक कैसा है, क्वाइटेड कैन नॉट बी, ऐसा रूब्रिक है। अब ये रूब्रिक में कि नहीं, सिर्फ सीना करके एक रेमेडी है अपने पास, तो और जब अपन उसका सब रूब्रिक देखते हैं, क्वाइटेड कैन नॉट बी ओनली बाय बीइंग कैरिड, उसमें आर्सेनिक और चामोमिला है, और एक सब रूब्रिक है उसका कि क्वाइटेड कैन नॉट बी ओनली बाय बीइंग कैरिड रैपिडली। जब हम फास्टली उसको मूव करके लेके जाते तो ओनली आर्सेनिक है, मतलब इटसेल्फ दिस रूब्रिक विल डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस 3 रेमेडीज। तो आपको इट इज वेरी इजी टू डिफरेंशिएट दिस रेमेडीज। एक और केस थी, सेकंड केस थी चामोमिला की। अब कैसा ना, छोटे बच्चों में चामोमिला बहुत इजीली मिल जाता है,
ये एक बड़ा एक्चुअली नियर अबाउट 34 to 40 के करीब का एक इंसान था। वो मेरे पास आए थे, उनके दांतों में बहुत दर्द था। तो वो जब क्लिनिक में आए ना, तो क्लिनिक में आने के बाद उनका प्रेजेंटेशन ऐसा था कि आए, ऐसी आए, बैठे, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, दवा दो जल्दी, कुछ तो भी दो, जल्दी दो। मैंने बोला ये कब से हो रहा है? ये फालतू की चीजें वगैरह, फालतू की चीजें मत पूछो। बोले साला ये इतना पूछना होगा तुमसे, होता होगा तो बोलो, बोले नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और फिर उसने ऐसी वर्ड बोला कि जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, वो गाली ही थी। तो वो एकदम से बोला हाँ चलो, इसको फिर इसको एक मतलब रूब्रिक है हमारे पास, अब्यूजिव पेन्स विथ और इम्पेशंस पेन फ्रॉम, ये दोनों रूब्रिक क्लब किए। मैंने चामोमिला उसको दिया और वो 10 मिनट बैठने के लिए बोला। 10 मिनट के बाद वो जब बाहर आए, फिर से बुलाया उनको 10 मिनट में। तो 10 मिनट में अभी दर्द कम है, बोले मैं जाता हूँ बोले घर, और फिर मैं आऊंगा बोले बाद में। फिर तो 2-3 दिन के बाद वो आए। तो मैं बोला यार चामोमिला का इतना जल्दी काम करता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड चामोमिला विद दिस पेशेंट। तो वो पेशेंट को मैंने पूछा कि एग्जैक्टली उस वक्त हुआ क्या था यार, कि इतना दर्द, तेरे को दांत में इतना दर्द क्यों हो रहा था? तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बोले वो फालतू मेरा दोस्त के साथ के लिए बहुत झगड़ा हो गया था। बोले दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था? मतलब दोस्त के साथ झगड़ा होने से क्या होता है? तो कुछ नहीं, बोले क्यों झगड़ा हुआ? जान दो ना डॉक्टर साहब, बोले साला बोले मेरे हेयर स्टाइल के बारे में वो बोल रहा था। बोला यार इतनी छोटी चीज हेयर स्टाइल के बारे में बोला तो तुमको क्या लगा? छोड़ो ना डॉक्टर साहब, हो गया बोले, हम दोनों का एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया बोले, और मैं वहां से चला गया बोले। मैंने बोला आपको क्या फील हुआ? कुछ नहीं बोले, मेरे को ऐसा फील हुआ कि उसने साले ने मेरी इंसल्ट की। बोला इंसल्ट की? ओके, तो फिर क्या इज्जत तो रहती ना डॉक्टर साहब अपनी, हेयर स्टाइल मेरी है, उसको क्या लेना देना था, है कि नहीं? जान दो, तुम भी ज्यादा फालतू चीजें मत पूछो बोले, अपनी इज्जत गई थी बोले, बस इतना ध्यान में रखो बोले, बस मेरा दवा दो, मेरे को जाने दो बोले। तो मैंने दवा दे दिया। बट आई रियलाइज दैट कि चामोमिला के पेशेंट को छोटी चीज भी ऑफेंड जल्दी कर जाती है। ही टेक्स इट एज एन, उसकी वो इज्जत चली गई है ना। एक रूब्रिक है मस्त है कि वो रेट्रो में मुझे रूब्रिक समझ में आया कि डिल्यूजन इंसल्टेड, उसमें चामोमिला है। एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड, उसमें चामोमिला है। तो मैंने उसको वो चीज भी पूछी थी कि यार तू इतना क्यों, मतलब ये लेके रहा, तूने बोला क्यों नहीं? मैं ज्यादा बोल नहीं पाया, और वो दिमाग में है डॉक्टर साहब, ये चीज उसके दिमाग में थी। तो एक और रूब्रिक है, dwells on past disagreeable occurrence, और he cannot वैक्सेशन वाला एक रूब्रिक है कि वो he cannot seizes his वैक्सेशंस। तो वो मैंने बोला यार क्या मतलब मास्टर लोगों ने क्या कहा इतने अच्छे से, And it is from Mater Medica Pura. हाँ मटर मेडिका प्यूरा से रेफरेंस लिया हुआ है वो। तो मतलब मास्टर्स लोग कितने अच्छे थे ना। तो ये दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट केसेस ऑफ चामोमिला। नाउ वी विल प्रोसीड टू रिगार्डिंग चामोमिला, कि चामोमिला की थोड़ी सी जर्नी समझने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा चामोमिला को समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड चामोमिला इन होल एक्सटेंट। तो चामोमिला का ऐसा है कि चामोमिला की जर्नी कैसी स्टार्ट होती है, और बिफोर दैट चामोमिला, तो स्वप्निल सर एक चीज बताना चाहते थे, उन्होंने बहुत अच्छा कोट दिया था। Actually, I was reading through NM Chaudhary. Usually हम तो पढ़ने को नहीं देखते इंडियन ऑथर्स को, that is our mistake, पढ़ना चाहिए। But NM चौधरी की बुक में बड़ा सुंदर सा कोट है initially. So what he says regarding Chaumila, so if Chaumila is a husband, the wife will soon get rid of him, get tired of him. If he is a father, the child will be so afraid to approach him. He will be so snappish. The father will be snappish. The child will not approach him. But if it is a child, which in most cases he is, everybody else in the house except the parents would rather have him dead. And that this is written in N.M. Chaudhary's book. There is the kind of irritability and anger he puts there at the table. And जो लोग परेशान होते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना, it is very difficult to miss a chamomilla, as Kent said. चामोमिला का मोस्टली आपको इस तरीके का एडॉप्टेशन वेरी कॉमनली आपको देखना मिलेगा। तो चामोमिला इज एन मतलब
ब्रेड एंड बटर रेमेडी फॉर होम्योपैथ्स। तो चामोमिला के बच्चे बहुत सारे आपको मिलने के चांसेस आपके क्लिनिक में बहुत ज्यादा है। तो चामोमिला की जर्नी, जैसे हम लोगों ने अभी वो सेकंड केस देखा था कि वो इंसान को कि उसके फ्रेंड ने बोल दिया कि तेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं दिखता। अरे यार छोटी सी चीज है, क्यों मतलब ये इतना छोटी सी चीज भी इसको क्यों हर्ट करती है ना। तो वन ऑथर इज देयर, गालावर्डिन, आप लोग सब जानते हो। तो उन्होंने की बहुत अच्छी लाइंस लिखी है रिगार्डिंग दिस कोट कि चामोमिला रहो या कोई भी एक पर्सन जिसको मतलब जल्दी गुस्सा आने वाले जो लोग रहते हैं ना, वो एक्चुअली यूजुअली क्यों आता है ना गुस्सा, उसके पीछे कुछ रीजन रहता है। मतलब जिनको गुस्सा आता है ना, दिस पीपल आर वेरी लेस इंटेलिजेंस। मतलब जिनके पास इंटेलिजेंस का लेवल थोड़ा सा कम होता है, और इंटेलिजेंस कम होने की वजह से कैसा है ना, अप्रूवल कम है, एडॉप्टेबिलिटी कम है, एक्सेप्टेंस कम है। तो ये सारी चीजें कम होने की वजह से दे रिएक्ट मोर। मतलब छोटी भी चीज एकदम बड़ी करके, मतलब जोर से चिल्लाएंगे, ये करेंगे। इसलिए वो कैप्रिशियस नेचर भी है उसका, कि उसको मतलब तुम जैसी जैसी वो ऑब्स्टिनेट तो रहेगा ही, इम्पेशंस रहेगा उसमें, मतलब बेसिक जो इमोशंस है वो भर भर के उसके बाहर आते हैं। बेसिक इमोशंस बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। लाइक एंगर इज अगेन वेरी बेसिक इमोशन ना। आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आपका गुस्सा है, बट एज वी गेट मैच्योर्ड वी टेंड टू कीप बॉटल इट टू आवरसेल्फ, बिकॉज हर एक नेटपिक के लिए अगर मैं एंग्री रहूंगा, इट वुड रादर बी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल एज फॉर माय एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली ना। तो मतलब एनवायरनमेंट को भी आपको कोप अप करना है, सारी चीज करना है। मतलब ये कैसा है ना, अगर आप फिर एक एक वर्ड में अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहो तो चामोमिला थ्रू आउट हिज लाइफ एक चाइल्ड ही रहेगा। दैट वुड बी एन एप्ट थिंग। मतलब कैसा ना, एक छोटा सा बच्चा, मतलब छोटे से बच्चे को ज्यादा इमोशंस नहीं रहते, जितने बेसिक इमोशंस है उतने ही। अगर छोटे बच्चों में अगर आपको कामनेस दिख रहा है, डोंट प्रिस्क्राइब चामोमिला एंड डोंट थिंक अबाउट चामोमिला आल्सो। तो हमारी बुक में दिया हुआ था ना सर, मेंटल कामनेस कॉन्ट्राइंडिकेट चामोमिला। एग्जैक्टली तो ये सारी चीजें चामोमिला में, तो चामोमिला का रहता ही ऐसा है। इसलिए चामोमिला को इतना एंगर को कि नहीं, सारी चीज कैसा ना, मतलब टूथेक हुआ था अपने पेशेंट को, क्या हुआ था, टूथेक, छोटा सा दर्द था, पर वो दर्द बहुत सहन था। क्यों हुआ दर्द, मतलब दांत का दर्द, यार मैं गुस्सा निकाल नहीं पाया। मतलब दिस वाज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट पेशेंट ना, कि यार मैं गुस्सा निकाल नहीं पाया, इसलिए दांत में दर्द, इसलिए टूथेक, इसलिए कन्वर्शंस आते हैं। कन्वर्शंस भी मतलब मैं एंगर एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इसलिए एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस में भी चामोमिला है। मतलब ये इतना एंग्री होने के बाद भी एंगर सप्रेस करना पड़ा इसको, इसलिए उसको कन्वर्जन्स आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, है ना। दिस इज द क्या बोल सकते हैं आप इसको, मेटाफोरिकल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो, या फिर इसको आप इमोशनल क्या बोल सकते हो उसको, इमोशंस आप जो ये होते हैं ना, मतलब इमोशनल पैथोलॉजी। मतलब आपका जो बेसिक इमोशन है कहाँ ट्रिगर हुआ है और उसकी वजह से कौन सा पैथोलॉजी आएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से कि आप उसके एंगर का एक्सप्रेशन देखेंगे, आप उसके बिहेवियर में देख सकते हैं, या किसी ना किसी पैथोलॉजी के हिसाब से वो बाहर जरूर आएगा। एग्जैक्टली नहीं तो फिर चामोमिला अपन एक दूसरी चीज के लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं। चामोमिला किस लिए, वो अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है ना, तो ऐसा फ्लैचुलेंस हो गया है या बहुत जैसा, तो चामोमिला सारी चीजें दबा के रखता है। वो हमने आपको अभी जस्ट वो एक रूब्रिक बताया था, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंस ना, कैन नॉट सीज टॉकिंग अबाउट ओल्ड वैक्सेशंस। मतलब जो साइकोलॉजिकल स्टेट है उसकी इरिटेटिंग और एनॉयड हुई वैक्सेशन, मतलब जो बोल रहा हूं मैं, तो वो चीज उसको सीज ही नहीं होने देता। मतलब उसके पेट में वो रहता ही है, छोड़ नहीं पाता, उबाल भर के उबाल रहता है। इसलिए उसको कि नहीं अब्डोमिनल सारी चीजें, मतलब अब्डोमिनल कंप्लेंट्स में भी उसको डायरिया, ये सारी चीजें, he just cannot move on। हाँ, he cannot move on। मतलब आज गुस्सा आया, आज गुस्सा आया, गुस्सा पकड़ के रखा, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, उसमें भी चामोमिला है। तो ये इसका मतलब जो स्टार्ट होता है ना जर्नी, तो इसका जर्नी स्टार्ट ही वहीं से होता है कि एंगर से ही होता है। ये मतलब ही इज लाइक अ चाइल्ड, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ, ही इज मस्त इन हिज दुनिया, एंड सडनली एक छोटी सी चीज हो जाती है, जैसी वो बंदे में हुई थी कि हेयर स्टाइल खराब है करके बोलने की वजह से उसका झगड़ा हुआ, तो उसको व्हाट ही फील्स ना कि ही हैज बीन इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल्स, मेरे फ्रेंड्स के सामने। अरे यार फ्रेंड्स के सामने तो हम वैसे भी एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं, छोटी चीज है, मतलब उसको ऑनर चला गया।
मतलब यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है और वो चीज वो पकड़ के रखता है और मोस्टली ये क्या करता है ना, रिबेल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स, मतलब वही सारी चीजें जो मलम पट्टी करने को आता है उनको ही गाली देगा, जो डॉक्टर जो आएगा आपके उसको केस में हाँ, था। हाँ, जो मतलब ऐसे है ना, मतलब जो मतलब होता ही है ना। एक्चुअली चामोमिला कैसा ना, एक पेटुलेंट बंदा है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता कोई भी चीज से, डिससेटिस्फाइड एवरीथिंग विद, मतलब छोटा बच्चा है ना, मतलब एक और छोटा बच्चा था क्लिनिक में, एक्चुअली उसको मैंने चामोमिला नहीं दिया था, पर मुझे पता नहीं था, वो केस मेरे से ठीक नहीं हुई थी, पर वो जब उसको मैंने ऐसे लेने की कोशिश की ना, तो वो मेरे पास ऐसी आने को नहीं दिख रहा था, और खुद को किने ऐसे स्टिफ करके रखा था अपने पास। मैं जब वो देख रहा था कि यार, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये रूब्रिक भी है अपने पास, तो मतलब वो बच्चू ऐसा एकदम स्टिफ हो जाता है, खुद को ऐसा बेंड करता है, और द ऑथर हैज रिटन इट वेरी ब्यूटीफुली। तो अपन कैरी जब करने जाते हो ना, वो एकदम स्टीफ हो जाएगा और आपको कभी ऐसी लेने नहीं देगा, मतलब वो लात मारेगा, ऐसी गाली भी करेगा, एक अब्यूजिव चिल्ड्रन। अब्यूजिव चिल्ड्रन उसमें भी आपको मतलब चामोमिला मिल जाएगा। तो चामोमिला गेट अब्यूज यू विथ पेन, विथ डिससेटिस्फैक्शन, इम्पेशंस, मतलब इतना इम्पेशंस रहेगा कि डॉक्टर को बोलेगा भाई तू पहले मेरे को ठीक कर, बाकी की दुनिया डैश डैश डैश। वो पेशेंट नहीं, वो तो दूसरे जो पेशेंट बैठे हैं वो भी बोल देंगे भाई इसको पहले ठीक हाँ, कर दे। तो जैसी फर्स्ट वाली केस में जो आपने बर्न वाली केस देखी, तो मतलब वो पेशेंट जो आजू बाजू वाले ये थे, उन्होंने भी जा रहे बाबा तू पहले जा, मतलब आपको ऐसा फील आएगा कि आपको चामोमिला को पहले ये दे दो, मतलब ही इज लाइक अ चाइल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। पर क्या होता है ना, ये जो पेटुलेंट, इम्पेशंसनेस, इरिटेबिलिटी, एंगर, ये सारी चीजें जो आईपीआर को किन्हें डिस्टर्ब कर देती है, आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो अपने एनवायरमेंट रहते हैं उनके साथ का जो रिलेशन है ना, वो फेडअप हो जाता है यार। एनवायरमेंट क्यों नहीं फेडअप होगा, आप एक ही रट लगा के रखो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और एनवायरमेंट आपको ला ला के देगा और आप उसको फेंक दोगे। कैप्रिशियसनेस ना जो है, तो कितना फेडअप हो जाएगा एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट फेडअप हो जाता है, इसको निग्लेक्ट करना शुरू कर देता है। अब जब निग्लेक्ट करना शुरू कर देता है ना, तो मतलब वो क्या चीज हो जाती है कि ही इज लाइक इनडिफरेंट पर्सन ना, मतलब जो चीज से उसको प्लेजर मिल रहा है उसको भी ये फेंक दे रहा है, ही इज इनडिफरेंट टू दैट, इंडिफरेंस प्लेजर टू इंडिफरेंस प्लेजर टू। और आखिरी में चामोमिला ऐसी स्टेट में आ जाता है कि अब एनवायरमेंट मेरी सुनने नहीं वाला, कुछ नहीं करने वाला, आई हैव टू काम डाउन, एंड दैट वाज द लास्ट स्टेट ऑफ चामोमिला, दैट इज ट्रैंक्विलिटी, रिकंसिल। दिस इज ऑल अबाउट चामोमिला इन शॉर्ट। और इसके साथ ही नहीं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी रेमेडीज बहुत कॉमन आती है, जैसे एंगर के साथ तो नक्सोमिका कॉमन आएगा, नक्सोमिका जो आर्सेनिक आएगा, जो आर्सेनिक प्रेजेंटेशन हाँ, हमने कैरिंग का प्रेजेंटेशन के देखा साथ, था। कैरिंग के साथ आपको सीना आर्सेनिक आएगा, सीना सीना आएगा, आएगा, मतलब बहुत वेरी सारी कॉमन। रेमेडी है जो बहुत कॉमनली आएगी। पर एक चीज है जो कि थोड़ा सा अनकॉमनली, एक रेमेडी बहुत कॉमनली इसके साथ आप डिफरेंशिएट करते वक्त आपको थोड़ा सा पता चलेगा, इफ यू नो अबाउट दिस रेमेडी ना, तो आपको वो पता चलेगा। जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, ailments from offended being, anger, contradiction from, answering, aversion to answer, contradiction, intolerance of contradiction, ये जो पांचों रूब्रिक मैंने बताया ना, ये एक रेमेडी के साथ बहुत क्लोज जाते हैं, एंड दैट रेमेडी इज ग्लोनाइन। चामोमिला ये स्टेट में ग्लोनाइन के साथ जाता है। जैसी चामोमिला को ना पास डिसएग्रीबल ऑकरेंस, जो वैक्सेशन रहता है वो पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं, वैसी ग्लोनाइन में कि नहीं dwells on recalls old grievances, मतलब सिर्फ डिफरेंस क्या है ना, दोनों गुस्सा और दोनों गंदी चीजें अपनी पकड़ के रखते हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है ना, एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। ग्लोनाइन का जो बंदा रहता है ना, वो पॉम्पस इंपॉर्टेंस रहता है, उसको लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंस बहुत मिलना चाहिए। चामोमिला को वैसा कोई इंपॉर्टेंस का कोई लेना देना नहीं रहता है, उसको जो जैसा है वैसा चलने दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लोनाइन में कैसा है ना, उसको ऐसा फील होता है कि आई एम अ ग्रेट पर्सन। यहाँ पे ग्लोनाइन इन लोगों से थोड़ा सा, मतलब गुस्से में थोड़ा सा ग्लोनाइन इधर चला जाता है, चामोमिला मतलब में वो इगोटिज्म वाला हाँ फेज फेज ही नहीं है, मतलब चामोमिला आपको इगोइस्टिक चामोमिला नहीं दिखेगा, ऑल्दो दिखते वक्त वो आपको ऐसे लगेगा, रूड लगेगा, अब्रप्ट लगेगा। ही कैन नॉट, मतलब सारे ऑथर ने जैसे लिखा है ना कि ही कैन नॉट गिव यू सिविल आंसर, तो ये सारी चीजें इसके साथ ही है। तो ऐसा है। और एक दूसरी रेमेडी आर्सेनिक बहुत क्लोज जाती है,
सिर्फ आर्सेनिक और चामोमिला में बेसिक डिफरेंस कहाँ आएगा? प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। आर्सेनिक का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, चामोमिला को कोई लेना देना नहीं वो समझ में प्रेजेंटेशन से, नहीं आता बस। वो चीज समझ में नहीं आती प्रेजेंटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक बेसिक थोड़ी सी चीज है। तो दिस इज ऑल अबाउट चामोमिला। So thank you all. If you like my videos, please share it, subscribe it, and like it. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। पक्का पक्का। So thank you, Thank you so much. thank you so much, Thank you so much. thank you Swapnil sir for being a part of this video. So thank you all. Thank you.